राम मंदिर में चोरी हुई है, उसको लेके आप क्या सारी सोच रहे हैं? कमेटी बीजेपी की नाम आए खुल गए। जो ये योगी मोदी दिखा रहे ना, हमारे पास कुछ नहीं। डिटेल देखो, ये सारी डिटेल उन चोरों के द्वारा जमा कर रहे कि जब चुनाव होगा हमें रुपए दे दियो, हम चुकर दे के फेंकेंगे। प्रधानमंत्री के चला है तो पंजाब का कोटा दिल्ली में कैसे निकला? जिन पर चोरी करवाई जा रही, वे जो कमेटी में थे वहाँ, वे सब एक दूसरे के अटैच भी थे पहले ही। अच्छा, रिश्तेदार हैं सब। क्या लग रहा है, अब 27 में इलेक्शन है, चोरी का कोई फर्क पड़ेगा? चोरी का पूरा फर्क रहेगा। चोरी हो रही है, वो क्या सही हो रही है? अरे सबसे भगवान के मंदिर में चोरी होता है, हम दान करने दे उसका कोई चोरी कर ले तो ये तो सबसे बुरी बात है यार। वो क्या जांच करेगा जिसके ऊपर पहले ही केस है जिसके ऊपर पहले ही 420 का केस है, वो जांच करेगा। आज इस सरकार में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसने जो कर्ज माफ कराया उद्योगपतियों का क्यों कराया, किसानों का क्यों ना कराया? इलेक्शन में क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं, किसकी तरफ जाएंगे? अब कोई है तो है नहीं, बीजेपी कोई? मुझे तो वही लगा जो कि जामा की है यहाँ, तो ज्यादातर तो उसी का असर जाता है, और का असर कम है। दिन रात दुखी हो रहे, रात को जा बिजली नहीं आती, ये वहाँ पड़े रहो, मच्छर खाऊ जा। आप ये कहते कि हम बीजेपी के साथ नहीं है? क्यों कहे हम? क्यों कहे ये हितकारी है? तू क्यों को आवे मार पे बात जबरदस्ती को आवे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर है। और अयोध्या के राम मंदिर में जब से चोरी हुई है और उसके बाद फिर अभी तक राजनीति गरमा रही है और तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उसमें संलग्न हैं। और साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ है। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं और चोरी अगर हुई है तो क्यों हुई है और कैसे हुई है, सारे लोग, जनता क्या सोच रही है, इस बार क्या मूड है जनता का? क्या राम मंदिर के इस मुद्दे से क्या कोई फर्क पड़ेगा? आने वाले समय में चुनाव भी आने वाला है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, पूछूंगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार? मैं ये सोच रहा बीजेपी का नतीजा दिखा दे। अगर ये बैलेट पेपर पर चुनाव करवा ले, मशीन पे ना करवा कर बैलेट पेपर पर चुनाव करवा ले। मैं तो किसान हूँ, हिंदू, ये मोमडन है। अच्छा, इससे भी पूछो, अगर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी का ये भी नतीजा दिखा देंगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे है जी। सही बात है। हाँ, अच्छा, राम मंदिर में चोरी हुई है, उसको लेके आप क्या सारी सोच रहे हैं? कमेटी बीजेपी की नाम आए खुल गए। सारी तरह की फोर्स बैठ ली, CBI भी आ गई, अब तक नाम आए कोई? या तो सुनो, या तो यो संडे गया, इससे पिछले संडे बीजेपी की मीटिंग भी थी वहाँ। कहाँ है वह मीटिंग? राम मंदिर में मीटिंग थी, CBI जांच देगा, वह मीटिंग कहाँ है और कौन दोषी पाया गया, कहाँ है वो खबर? बताओ। क्या राम मंदिर में जो चोर असली थे उनको बचाया? बीजेपी बचा रही, बीजेपी के सारे सदस्य थे, क्योंकि बीजेपी के टाइम में राम मंदिर बना गया, उसी के टाइम में कमेटी गठित हुई, उन्होंने ही वहाँ कमेटी में बीजेपी के ही इंसान थे। अच्छा, सारी जो चोरी करी बीजेपी। जो ये योगी मोदी दिखा रहे ना, हमारे पास कुछ नहीं। डिटेल देखो, ये सारी डिटेल उन चोरों के द्वारा जमा कर रहे कि जब चुनाव होगा हमें रुपए दे दियो, हम चुकर दे के फेंकेंगे। आपे का साफ दिखा रहे और उन पे चोरी का धन लुकवा रहे। फिर ये अखिलेश यादव को क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इतनी बार बात करी है? ये झूठ बोल रहे, झूठ। क्योंकि अब की बार खुलासा अखिलेश यादव ने किया था सबसे पहले। मेरी सुनो, अखिलेश यादव ने किया, वो तो बयान भी दे रहा है इस बात पे। जब कमेटी बैठी तो एक बात बताओ, जब कमेटी बैठी अखिलेश का ये खींच रहे, अखिलेश का क्यों नहीं खींचते? इन्होंने तो सुनो, आपने एक समय देखा, केजरीवाल था, केजरीवाल और बीजेपी बराबर हो गई थी जब मुख्यमंत्री शुरुआत में इलेक्शन लड़ा केजरीवाल ने। कांग्रेस ने कही कि मैं आपको समर्थन देती हूँ, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। उसने कहा कि 2 पहिया की साइकिल मैं नहीं चलाऊं। अच्छा, उसने कहा कि मैं फिर के चुनाव लड़ूंगा। केजरीवाल ने चुनाव लड़ा। अगर बीजेपी इतनी सच्ची थी तो फिर केजरीवाल क्यों आया मुख्यमंत्री बनकर, बीजेपी क्यों ना आई? बीजेपी, इन्होंने आरोप लगा दिए, केंद्र, अगर हमारे यहाँ इस तालाब का भी पैसा जो पास हो रहा केंद्र करता है, मुख्यमंत्री नहीं। एक बात बताओ, अगर हरियाणा में दारू बिकी, इन्होंने ठेके दे ही है, इन्होंने क्या काम कराया? पंजाब का कोटा दिल्ली में कैसे काट दिया?
अच्छा। जब केंद्र में प्रधानमंत्री के चला है तो पंजाब का कोटा दिल्ली में कैसे निकला? बिना परमिशन के निकल गया। और उसी केस में केजरीवाल ला दिया। अच्छा। इस सरकार का जो मतलब है वो है अंग्रेजों वाला फूट गिरो अच्छा। और राजनीति करो। सारा महकमा बेच दिया। सुनो, सारा महकमा बेच दिया। आप आज का इतिहास उठाओ, इतना देश हमारा कांग्रेस के टाइम पे कर्जबंद नहीं था जितना सारा देश बीजेपी ने बेचकर आज कर्जबंद है हमारा देश। सही बोल रहे हैं। सही करा बात तो भाई, हमारा देश कर्जबंद तो था नहीं पर कर दिया गया। अच्छा। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ किसान जो है कृषि प्रधान कहा गया और आज किसान जो है पीछे चला गया। अब कृषि प्रधान नहीं रहा। अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा। अच्छा, राम मंदिर में चोरी होगी, आपको पता है? राम मंदिर में चोरी होगी भैया, ये राज जाने, ये प्रधानमंत्री जी जाने, कौन जाने कौन चोरी कर रहा है। सब इनके आदमी जो प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी जी, तो ये चोरी कैसे हो रही? अच्छा। किस बात तो हो रही? तो इस बात का उन्हें पता लगना चाहिए भाई कि अपने ही आदमी यहाँ है तो चोरी कैसे हुई, तो यह बात उन्हें पकड़नी चाहिए ना। तो यह बात सारे उसमें घूम गई। क्या बोल रहे हो? जो चोरी करने वाले हैं जिन पर चोरी करवाई जा रही, वे जो कमेटी में थे वहाँ, वे सब एक दूसरे के अटैच भी थे पहले ही। अच्छा, रिश्तेदार हैं सब। अच्छा। अभी अमित शाह के लड़के तो आरोप लगे था क्या? 3 महीने पहले। है वो आरोप कहाँ है? अच्छा। अमित शाह के लड़के पर आरोप लगा था, वो आरोप है कहाँ? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? अमित शाह के लड़के की जो अगर बरी भी हुआ तो उसकी रिपोर्ट है कहाँ? अमित शाह के लड़के पर आरोप नहीं लगा था, कहाँ है वो? अमित शाह के लड़के पर जो आरोप लगा था उसकी रिपोर्ट है कहाँ? पेट्रोल डीजल में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट आ रही है। E20 आ रही एवरेज दे रहा है आपका ट्रैक्टर? ठीक। कौन? पहले से। एक काम करो, ठेके पे ले जाओ, 500 रुपए रोज दे दीजिए, बालक तो रोटी खा लेंगे। अच्छा। 500 रुपए में ठेके पे ले जा, डीजल तेरा ट्रैक्टर तेरा, हाँ। ले जाओ। अच्छा चाहे मोदी जी का दुआ दो चाहे योगी जी का, वे चला लेंगे। 500 रुपए रोज भेज दे सांझ के, अच्छा। अगले दिन हल्दी नमक मिर्च तो ले आऊंगे। पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से महंगा हो रहा है और मिलावट भी आ रही है, जबकि महंगी है फिर भी मिलावट। ये बैठे इन्होंने किसान के तो 2000 रुपए बनते फसल आने के। अरे मोदी जी योगी जी तो 4 महीने 2000 रुपए में चाय पी के दिखा दो। किसान तो बहना क्यों कर 2000 रुपए में परिवार का भी ताम रहा। वे चाय का खर्चा निभा दो, जो किसान की मंत्री वे चाय का खर्चा निभा दो, निभाओ। 2000 में उनकी चाय का खर्चा निभा दो। किसान तो खुश है, किस्त आ गई। लेकिन योगी जी पर मोदी जी पर रंडवे मानस है, उन पर अपनी चाय नहीं क्यों है ना, लेकिन उन पे वे 2000 रुपए में अपनी चाय का खर्चा तो नहीं बुआ दो। अच्छा। 10 रुपए की चाय है, 15 की हुई जब गैस महंगी करी। 15 की होगी। हाँ, तो वे 15 में पी लो, 2000 रुपए में 3 किस्त आवे, 45 चाय होगी तो लगा लो आप। वे चाय पी लो। और किसान तो अपने घर में सब्जी नमक मिर्च खेती के भी था, मेरा परिवार के भी ट्रैक्टर के भी, उन्हीं 2000 रुपए में जो इन्होंने बांधे, और वे चाय पी के दिखा दो। अब ये बताओ, चोरी होगी राम मंदिर में और इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन यही है भाई, ये भी तो वही है। हमारे जो जीव टिकैत यहाँ विख्यात हो गया यूपी में, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी जा लगी, तो वह डेफिनेशन अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका यानी जिसने हम अंग्रेज कह दें, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने हमारे पे राज करया, तो अमेरिका ने पता क्या डेफिनेशन दी, नोका हिंदुस्तान में तो जानवर है, एक इंसान चाहिए लाठी लेकर उन्हें चलाने वाला, और यो वो है, वे भारत में सब जानवर है, एक यो इंसान है जो पूरे भारत का लाठी लेकर चला रहा। मतलब उसने किसानों की बात उठाई थी, अमेरिका ने भी गलत डेफिनेशन दी। आज उसका लड़का भी तो उठा रहा। हाईवे जितने लिखड़े, कौन से हाईवे पे किसान की एंट्री बताओ? इस पर नहीं है आपके? हमारे अगर यंत जाल लगे धान, जैसे आप बोल लग रही, धान लेकर जाएंगे यंता में 14 किलोमीटर और प्लस 4 18 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर में हमारे ट्रैक्टर लेगा 500 रुपए का तेल। अच्छा। और अब हमें जितनी इस पे मंडी में पहुंचने में इतना हमें गोरी पर, इतना गोरी पर था बालगढ़, और बालगढ़ तो जब जाएंगे मंडी में
किसान का तो डबल मार दे रही। अच्छा। इस हाईवे पे भी परमिशन ना, हम्म। अगर इसमें हो इतना उस पर का जाना हो इतना तो किसान अपनी फसल मंडी में घेर कर हरियाणा में और वापिस आ जा। यूपी में कोई बहाना, यूपी में नहीं, यूपी का किसान हरियाणा में क्यों बेच रहा, वहां दाम है, अच्छा। वहां यहाँ से 200 300 400 रुपए एक्स्ट्रा है, इसलिए यूपी का किसान हरियाणा में फसल देगा। क्या बोल रहे हो? यूपी में तो मंडी ना धान की कहीं, बताओ कहाँ इसी मंडी वजह से बेचो आप उधर? है जी? इसी वजह से बेचे हैं? इसी भी चाहते थे यार, दुखी सुखी हो, हम्म। पर वहाँ फिर उनकी मन मर्जी चले। 11-21 के 17-18 बता दे। अच्छा ये बताओ, हम बात जो कर रहे थे राम मंदिर में जो चोरी हुई है, आपके समय में भी आज तक कभी ऐसी चोरी हुई? हमने तो सुना ना था जी, एक मंदिर का और सुना था कि 10 कुंटल सोना खो गया। कौन से मंदिर का? बैरना पहाड़ों में है वो। अच्छा, पहाड़ों में? हाँ, केदारनाथ? केदारनाथ ही दिखे। कौन था चोरी करने वाला? भी बैरना महाराज ने करी, हाँ। राजनीति वालों ने करी। अच्छा। कितने साल पहले? हाँ, अरे, अभी 2-3 साल पहले है। अरे पहला है बीजेपी सरकार में हुई बात? बीजेपी की सरकार थी, नोइना पैरा पटा किंगे अच्छा। 10 कुंटल ते भी मंदिर ही लुटे जाएंगे। और बाद दान देने वाले बतेरे है ही। दान तो हो ही रहा है ना? हो ही रहा, वो तो होता ही रहेगा जिन तरफ। लेकिन अभी अयोध्या में अब लोग बहुत कम जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ जी। हैं? तो क्या अब ऐसे ही हो जाएगा, अब ढीला पड़ जाएगा थोड़ा? ना ढिल्ला ना पड़े, अच्छा, सख्त होगा। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोग जाना शुरू कर देंगे। हाँ, अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी? अयोध्या में बीजेपी हारी तो ठीक थी, पर उनका ही है अयोध्या है तो उन्हीं के पास। हाँ, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई ना, अब देशवासी वहां से जीत गया। वह मंदिर नहीं जिताए, मंदिर नहीं हराए। अच्छा, तो मंदिर इस बार क्या लग रहा है, अब 27 में इलेक्शन है, चोरी का कोई फर्क पड़ेगा? चोरी का पूरा फर्क रहेगा। छोटे हाथ बड़ा गुस्सा बुझोगे वो भी नुकेगा, वो अंतर रुपए खा लिए भाई। अच्छा। चोरी का कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शन? चोरी पर खूब फर्क पड़ेगा इसमें। क्या गया राम मंदिर में भगवान गुम हो गए, जो मतलब पैसे ही गुम हो रहा। अच्छा। अरे जो चढ़ावा चढ़ा रहे वजह चढ़ा ही रहे। और ये तो बताओ जी, भगवान के घर में तो चोरी हो रही था, पर राज क्या करेगा? राज कहाँ बैठा है? नरेंद्र मोदी कहाँ सो गए भाई? ये तो देखना चाहिए भाई, ये चोरी क्यों हुई भाई? ये भी किसान मतलब और राम मंदिर पर पहुंचे वहां से तो चढ़ावा करेगा, भैया हाथ जोड़ लेंगे, जोड़ते ही भाई जी भी भगवान के हाथ चोरी हो रही तो हम क्या करेंगे इसमें? ये आए ड्राइवर थे डीटीसी, आप फार्मर है, इनसे पूछो जब से नौकरी में मजे लिए कि फार्मरी में मजे लिए, पूछो। अच्छा, मजे किसमें? नौकरी में? फार्मरी में। फार्मरी मजे? हाँ, सही बोल रहे हैं। इनके पास पेंशन आवे। अच्छा। इनके पास बिना पेंशन वाले तो या बात पूछ के देखो। अच्छा। अच्छा, राम मंदिर में जो चोरी हो रही है उसका कोई फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा? हमारा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसका। अच्छा। हाँ बिल्कुल। चोरी हो रही है वो क्या सही हो रही है? अरे सबसे भगवान के मंदिर में चोरी हो, तब हम दान करने दे उसका कोई चोरी कर ले तो ये तो सबसे बुरी बात है यार। अभी बहुत सारी जो अफवाहें चल रही हैं, अफवाहें या सच है, आप क्या सोचते हो? क्या सरकार जो चोरों को बचाने का काम कर रही है? महसूस तो ऐसा ही हो रहा है। लग रहा है ऐसा? हाँ ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। चंपत राय का नाम अज्ञात में डाल दिया। हाँ वही तो। चंपत राय है कौन वो? पता नहीं अभी तो कौन है, अभी पता लगा है नहीं इसे। चंपत ने चौपट कर दिया क्या? चंपत ने चौपट कर दिया मामला। खिलाफ पार्टी का यूं डाल दिया है, खिलाफ पार्टी का यूं डाल दिया। अच्छा। अपने का डाल दो अमित शाह, राजनाथ, अपने का डालते कमेटी तो इन्हीं की है। राम मंदिर मस्जिद बने थी बीजेपी सरकार में, ये बैठे मोमडन, हम तो बगलना आज भी। इन्होंने फूट गेर का मस्जिद का मुद्दा उठा था वहां, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, चुनाव जीत गए। आज एक बात बताओ जीव, एक बात बताओ, अगर मैं कोई संस्था को तैयार कर रहा तो उसमें जो मैनेजमेंट या जो भी उसकी सदस्य टीम बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा, कोई और बनाऊंगा। जब बीजेपी ने यो राम मंदिर बनाया तो टीम के अखिलेश बना गया, मायावती बना गई, राहुल बना गया, कौन बना गया? कमेटी है, कमेटी तो फिर वो कहाँ है? जो सीबीआई जांच बैठी उसका प्रूफ क्यों ना आ रहा? चोरी का तो पूरा आया, सीबीआई तक भी आया कि हमने सीबीआई बैठा दी, उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा? सीबीआई पे भी जांच ना हुई। फिर सिर्फ जो अभी एसआईटी की जांच बैठी है उसमें एक ऑफिसर है जिसके ऊपर 420 का मुकदमा है, तो वो क्या जांच करेगा?
वो क्या जांच करेगा जिसके ऊपर पहले ही केस है, जिसके ऊपर पहले ही 420 का केस है, वो जांच करेगा। हाँ, वो क्या जांच करेगा भाई? तो जांच तो वही तो कर साफ सुथरा आदमी होना चाहिए जांच जांच करने वाला, जो निष्पक्ष हो, जो दूध का दूध और पानी के पानी कर दे। और जो पहले से 420 का केस है, वो क्या जांच करेगा? वो तो उसका वैसे संदिग्ध लग रहा है, या नहीं मानते भाई? जो जिसके ऊपर मैं पहले ही 420 हूँ, बिल्कुल। तो और मैं ही जांच कर रहा हूँ, तो वो क्या जांच करेगा भाई? उसके जांच भी इसकी संदेह के घेरे में। बिल्कुल सही बात। हाँ, 420 वाला जांच कर सकता है, कौन? जिसके ऊपर 420 का मुकदमा चल रहा है। 420 अमीर कर दो सब माफ, और गरीब करो ना, और अमीर तो आरोप लगा दो, अच्छा। घर का घेर कर देंगे। आज इस सरकार में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा। यो मुकेश अंबानी के पास ही क्यों जा, धीरू भाई अंबानी के पास क्यों जा, यो पब्लिक में क्यों ना इतना गरीब था मैं है? इसने जो कर्ज माफ कराया, उद्योगपतियों का क्यों कराया, किसानों का क्यों ना कराया? चलो कांग्रेस ने देश डुबो दिया कर्ज में, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ, इतने किसान बैठे, एक बार इनता यूं तो पूछ कर देखो। कई चीजों में यह गवर्नमेंट बढ़िया काम करे, विदेश नीति ठीक है। और जो रक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ घरेलू नीतियां ऐसी है जो उनकी या किसान ठीक का, नहीं। किसान का, हाँ। किसान का बोल, मतलब मैं बात तो सारी हो रही है ना, जब किसान का राम मंदिर से क्या मतलब है? किसानों का राम मंदिर से क्या मतलब है? किसानों को तो अपने खेती से, उसकी चीज से मतलब है। जब अपने काम पे चला है, सुबह उठती ये भगवान तेरी माया, अरजीब चला है ना, नौकरी का पूछता ना पेंशन का पूछता, भगवान का पूजा जी भी। भगवान के तो सब पूजा से आदिकाल से पूछते आए। मंदिर हमारा बन रहा है, वो मंदिर तो हमारा पूर्वजों ने बनवाया। तो हमारे मंदिर में चोरी कर लेते, के मिलते 2000 4000 10,000 मिलते, वहीं क्यों करी खरबपति में चोरी? बीजेपी ना वहीं क्यों करवाई, हमारे मंदिर में कर लेते। हेलो, आपके मंदिर में चोरी करने की बोल रहा है? आज हमारे मंदिर में लिखड़ेगा अच्छा। कुछ विनायक महाराज है, वाइफ ले रहा, 2 बच्चे हैं, हाँ। अपने को पाल रहा बेचारा। अच्छा। दूसरी चीज एक और भी है। हाँ। सुनो मेरी बात। क्या? यहाँ जो है चंदा जो भी दे, 5 रुपए 10 रुपए जो भी दे, हाँ। बाकायदा रजिस्टर में चढ़ता है, घोषणा हो, और उसकी रेडियो पे उसका माइक से उसकी घोषणा हो सब। अच्छा। तो यहाँ क्या चंद होगा? जहाँ जो थोड़े बहुत पैसे हों उनमें खर्चे हो जा, मंदिर में ही खर्च हो जा। भाई एक पुजारी रह रहा है, उसका भी इस खर्चा। बार अब इलेक्शन है, हाँ। इलेक्शन में क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं, किसकी तरफ जाएंगे आप? अब कोई है तो है नहीं, बीजेपी कोई? मुझे तो वही लगा है। कोई और है ही नहीं, कोई और है ही, वो तो बात करें। जब इसकी मुंजी की धरती पट्ठा मारेगी, इसकी मुंजी की धरती पट्ठा मारेगी, उसमें धान ना गटी, मेरे पास क्यों फोन करे बीजेपी के दौरा करता भैया, पट्ठा मारेगी धान ना गटी। ऐसा भाई किसका मारा कैंडिडेट है अजीत, अच्छा। ठीक है ना? हाँ। अजीत का और उसका गठबंधन है, हाँ। तो कौन आओगा? वही आओगा अच्छा, जो आएगा फिर उसी को सपोर्ट करोगे? बस। अब बीजेपी का यहाँ पे प्रत्याशी लड़ेगा तो उसको वोट उसको करोगे? उसको बीजेपी का नहीं, जब गठबंधन है तो बीजेपी का आओ या उसका आओ, बात तो एक ही है। हाँ। भाई बीजेपी का या उसका आओ, ठीक है। बात तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये महारा अजीत का लड़का खड़ा है, तो हाँ। किसान कहाँ जाएंगे? तो उसके पीछे लगे बीजेपी, तो फिर आनी है। हाँ, आनी है। अगर कोई और आ रहा, अजीत को हटा जा तो उसका थोड़ा बहुत पलटा दे सके ये। अच्छा। अगर अजीत का लड़का आ रहा तो बिल्कुल वोट ही किसानों की वहां जाके, ये वो तो पक्की फिर बात है, हम्म, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी की जो है अपने आप ही आ जाएगी। योगेश धामा की है यहाँ तो ज्यादातर तो इसी उसी का असर ज्यादा है, और तो और का असर कम है, अच्छा। उसी का ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे सुनो, हाँ। जब ये बीजेपी के उसमें कह रही, सुनियो, अगर हमारी कोई समस्या है तो हम अपने समस्या अधिकारी के द्वारा, जो हमारा देश का हितकारी है, उसके लिए तो हम फर्ज है, उसी के द्वारा। इससे तो पूछो, जब आपकी धरती ना पट्ठा मारा, सोमपाल धरती पट्ठा मार की मुंजी ना कट रही भी, तो मोदी योगी द्वारा क्यों ना फोन करा, मेरे द्वारा पास क्यों कर रहा? मेरा तो गाड़ मारने का काम है, तो जिप हितेशी है तो उनके पास करते ना। हम हितेशी किसी के नहीं है। तना इसका मतलब तू तो वहीं जा, अपने अपने पे ले जा। आप ना उसका सुनो, आप ये कहते कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्यों कहे हम? क्यों कहे? के हितकारी है? तू क्यों को आवे मार पे? बात जबरदस्ती को आवे? हम कह रहे क्यों कहे? तू कहे, हाँ। हम तो नहीं कहते।
तो समस्या तो एक बात बताओ, आपने प्रधान बन गया, आपने वोट जिस प्रधान के दी वो हो गया, आप उसका बताओगे हमने नहीं दी और हमारा जिसे हमने दी वो हार गया, तो हम थोड़ी कह सके उस प्रधान के कि हमारी ये समस्या। जो प्रधान है पूरे गांव का है, वो सबकी सुनेगा, सबका काम करेगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं जिस मर्जी को वोट दूं, अगर वो मेरा विपक्ष का बनेगा तो भी वो मेरा है। इसकी भी इफ का नई पार्टी आ रही है कॉकरोच। अच्छा। इफ को सब वोट देगा, सब छोड़ेगा बीजेपी को, हाँ। सब किस्सा खत्म करेगा। इसकी भी धरती में पट्टा मार दिया, 6 बार गान लगवा ली इसमें, पर इबला मुंजी ना लगना भाई इसमें। दिन रात दुखी हो रहा, रात को जा बिजली नहीं आती, ये वहां पड़े रहो, मच्छर खाऊ जा, पेटा का वहां गाड़ी दे जा, और उसका फायदा किया है और कुछ वहां दुखी। ये भी इन्हों कर रहा है, भी वो कर रहा है। इन्होंने अपने खेत में जाते नु कहीं गांड सही मारी है, मैं रोटरी तार दी। ये भी एक बात बताओ, इसने तो अपने खेत में अपने हाथ में मेरे ट्रैक्टर तक गांड मारी, इसका भी पट्टा लग गया, इसका भी, तो ये मेरे पास क्यों फोन कर रही है? एक लंबर 6 बार गाना या 6 दिन होली पर समझ नहीं गड़ी क्यों जब भी पानी होवे ट्रैक्टर बड़ा बिजली भाग जा, फिर गाड़ में रह जा, फिर बिजली आओगे अगले दिन, फिर रात को 12 बजे फिर पानी करेंगे, फिर गाड़ मारेगा, फिर बिजली भाग जाएगी गाड़ में, और वही हंडू जाके निकल। ठीक है, तो ये जो है अपने इन लोगों के विचार हैं, और आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।